ओम शांति। ओम शांति। डिवाइन लाइफस्टाइल डिटॉक्स सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। आज हम फिर से मिले हैं एक नए अनुभवों के साथ, नए लोगों के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से श्याम सुंदर भाई और शिवकांता बहन, जो काफ़ी सालों से हमारी इस YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी आयु लगभग 70 के करीब है। फिर भी कहते हैं ना कि एज इज़ ओनली नंबर इन एनडीएस। उम्र एक नंबर ही है, लेकिन जोश युवाओं वाला एक लंबी यात्रा करके आज पोरबंदर पहुँचे हैं। तो आज उनका खुद का स्व का परिचय देंगे और अपनी स्वास्थ्य यात्रा के बारे में थोड़ा बताएंगे। जी श्याम सुंदर भाई। मैं श्याम सुंदर मुंदड़ा जयपुर से हूँ। बेसिक अजमेर के पास में गांव है, श्रीनगर का, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये यात्रा मैंने 5-7 साल से चालू है मेरी। ये यूट्यूब में देख के मैंने इसको चालू किया था, बीवी चौहान जी को देख के। और फिर मैंने 21 में बीवी चौहान जी का लोनावाला के अंदर एक कैंप अटेंड किया था 5 दिन का, 2021 में जी। तो वो भी करने का रीज़न था कि घर वाले नहीं मान रहे थे, तो मैसेज की वजह से ये प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने कहा नहीं मानते तो चलो अपन वहीं चलते। फिर एक बार घर के आदमी घर से नहीं समझते हैं, तो मैंने कहा वहीं चलो। वहाँ लेके गए, तो वहाँ हमने फॉलो किया 5 दिन का कैंप। मेरे काफ़ी बीमारियाँ थी, मेरे 8-10 गोलियाँ खाता था मैं। बीपी था, एसिडिक प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम और मिसेज के अस्थमा था। तो पंप लेते थे, 2 पंप तो रोज़ाना के थे। अच्छा। और सर्दियों में जब मौसम चेंज हुआ, सर्दी बारिश के अंदर पंप की मात्रा बढ़ जाती थी, डॉक्टर भी चेंज करने पड़ते थे। फिर भी मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता था कि ये साथ देगी कि नहीं देगी। हालांकि परमात्मा की इच्छा के बिगड़ तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी इच्छा तो होगी तो वो तो कभी भी, लेकिन मन में ऐसा रहता था। फिर जब से ये मैंने लोनावाला में किया, उसके बाद से थोड़े टाइम में, कुछ ही दिनों में इसका पंप छूट गया। आज कोई पंप नहीं है। और मेरी जो गोलियां थी, 8-10 गोलियां खाता था, आज कोई गोली नहीं है। और जयपुर में भी मैं इसी को ही फैला रहा हूँ। मैं जो मिलता है, मेरा टॉपिक यही रहता है कि बिना दवा के रोग मुक्त जीवन। हालांकि मैं इस टाइप से कोई कैंप नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे ही पर्सनली बाग में, गार्डन में मिलता हूँ। योगा टीचर हूँ मैं, योग टीचर। सुबह 5:30 से 7 मेरी योग क्लास चलती है। उसमें 3 योग क्लास है, उसमें लोग आते हैं। तो उनमें जितने भी लोग बीमार थे वो सब स्वस्थ हैं। सबको, कोई शुगर था, कोई को बीपी था, किसी का एसिडिक प्रॉब्लम थी, किसी की माइग्रेन था, वो करीब करीब सब दवाओं से निजात पा चुके हैं। अच्छा। अब यहाँ आने का उद्देश्य वैसे ही, मैंने कहा चलो मिलने की आपसे तमन्ना थी, एक बार सेंटर भी देखें और कुछ जयपुर में भी ऐसा कुछ करने का मन में है कि बोला हम स्वस्थ हो रहे हैं बिना दवा के, तो क्यों ना पहले हमारा परिवार स्वस्थ होए, फिर देश स्वस्थ होए, फिर विश्व स्वस्थ होए। ये भावना मन में है। तो इसी के उद्देश्य से फिर हम पति पत्नी हमने कहा चलो आपसे मिलके देखते हैं। वैसे इसको तो देख तो लिया ही हमने, परख लिया है। ऐसा तो है ही नहीं कि दवाएं छूट गई, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ भी नहीं है अभी, तो कोई भी दवा नहीं है अभी, कोई सा भी दवा नहीं है। और थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम अभी हो गई थी, कोई परिवार, अभी ये तो इसमें क्या बताऊँ मैं, थोड़ा माइंड में थोड़ा मैसेज के, उसका रीज़न बाद में बताएंगे थोड़ा। हाँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है। और दूसरी बात, इससे पहले आप कोई स्वास्थ्य की कोई प्रक्रियाओं से या कोई नेचुरोपैथी कैंप या कुछ? बिल्कुल, नेचुरोपैथी मैं 3 जगह गया। जयपुर में एक तो योगग्राम है, सॉरी बस्सी के अंदर जगह है यहाँ पे, वहाँ पे गया था जी 5 दिन के लिए। फिर मैं योगग्राम भी गया था 10 दिन के लिए, स्वामी रामदेव जी के पास। उसके बाद में एक बार 10 दिन का और अटेंड किया था। वहीं से ही क्या है कि मुझे फ़र्क तो चला,
पता पता मतलब मेरे फर्क पड़ा, लेकिन घर में आया फिर वो उसको फॉलो नहीं कर पाए पूरा। वो वहाँ यहाँ ऐसे समझाते नहीं है भाई ये खान पीन से होता है, क्या होता है, वहाँ थेरेपियाँ चलती है। फिर ऐसे ही करके मैंने यूट्यूब में देखना, नीरज जी वहाँ पे नीरज नागेंद्र हैं मेन हेड इसके, उनसे चर्चा हुई थी तो वो बोले यूट्यूब पे आप देख लिया करो मेरा। तो उनका देखते देखते मुझे एनडीएस का वीडियो मिले तो मैंने उनको देखा, तो फिर मेरे समझ में आया कि यार मेन रीज़न तो ये है। अब वह थेरेपिया वगैरह लगी है, अपन इसको क्यों नहीं चालू करो। फिर उनको सुनना चालू किया मैंने, फिर आपके वीडियो भी देखना चालू किया। उसमें एनडीएस पे जो भी आते हैं काफ़ी देखे मैंने झरना पटेल है, किरण वाटारे है, अमरीश पटेल है जी। तो ये देख के मोटिवेशन के लिए उसे तो प्रोग्राम तो मुझे पता चल गया कि भाई ऐसा करना है, बराबर है। तो ये देखते रहे और ये यात्रा चलती रही हमारी। उसी को देख के पता चला भाई, नहीं तो पता नहीं चलता, मैं यूट्यूब में देखता नहीं। मैं योगग्राम में गया, उसके बाद में वो नीरज नागेंद्र जी से बात हुई ना, तब मैंने यूट्यूब, पहले इसके पहले यूट्यूब नहीं देखता था। अच्छा, तब तो वजन भी आपका कम हुआ वजन होगा? मेरा कम से कम 100 किलो के लगभग था। मिसेज का भी ज़्यादा था, 63-65 के लगभग। तो अभी 64-65 पे आ गया था मैं। अच्छा। लेकिन परिवार में क्या थोड़ा मानते नहीं, तो 5-6 किलो बढ़ा लिया वापस। थोड़ा सा चीटिंग हो जाती है। मतलब 30-35 किलो वजन आपने इस प्रथा से कम किया। लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं कि बीमार हो गए क्या। मैंने कहा बीमार नहीं, स्वस्थ हो गए हम। बीमारी तो गोलियां खाते थे, वो दूर हो गई हमारी। अभी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। दुबले होते हैं तो लोग कहते हैं बीमार हो गए। और मिसिस का वजन कितना कम हुआ? मिसेज का भी 10 किलो कम हुआ था, लेकिन अब ये भी घर में क्या है, बढ़ जाता है। तो अब थोड़ा सा समझने के लिए मैंने कहा दूध हम घर से कम समझेंगे, बाहर ज़्यादा समझेंगे, इसीलिए मैंने कहा इसको चलो और देखो चलते हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ें तो नहीं, घर में दूध नहीं आती। तो मेरे गाय ही है खुद की, गाय सेवा के लिए, लेकिन दूध नहीं पीते हम दोनों तो दूध चाय पीते नहीं। चाय एक झटके में बीवी चौहान जी के वहाँ गए थे, उसी दिन हमने दोनों ने छोड़ दिया, आज तो कोई चाय नहीं पी। अच्छा। और दूध अभी हम पीते हैं तिल का दूध पीते हैं हम। अभी भी चालू किया है 5-7-10 दिन में। चलो तिल का दूध का प्रयोग करके देखते हैं। बाकी नारियल का भी बनाया, छाछ बनाई है। और अच्छा, दूध वैसे गाय का लेते नहीं है। अनाज कितने टाइम लेते हैं घर पे? अनाज शाम में तो एक रोटी 24 घंटे में एक चपाती खाता हूँ शाम को। अच्छा। पर लेकिन कभी कभी हमारे क्या हिंदू में कई त्यौहार आते हैं, पूरा साल त्यौहार रहते हैं। हाँ। तो फिर अब घर वाले मानते नहीं, खा लो आज तो थोड़ा मिठाई थोड़ी हो ही जाती है। शक्कर का यूज नहीं करते, बिल्कुल। वो मिठाई के रूप में थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे ये चाय दूध ऐसा नहीं है, मतलब गुड़ की मिठाई भी गुड़ की बनाते हैं हम, गुड़ का यूज लेते हैं। लेकिन कभी कभी शक्कर भी हो जाता है। बाहर जाते हैं किसी के तो मानते नहीं है, तो लेना भी पड़ता है। बहुत सुंदर अनुभव है। और आज जो भी वयस्क हैं, उम्र बढ़ चुकी है, वैसे लोग अगर जीवन में थोड़ा संयमित रीति से अपना जीवन पसार करें तो कम से कम सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल। तो दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, वरना क्या है, खुद बीमार होते हैं तो दूसरों के ऊपर भी बोझ बन जाता है। आपके अच्छा, गोलियों के अलावा मेरा अनुभव जो है ना, मैंने इसके बाद में विशेष के अंदर मैं रोज़ 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर साइकिल और 25 किलोमीटर पैदल। अच्छा। और सुबह योग क्लास लेता हूँ 1.5 घंटे की। अच्छा। वो ये करके देखा मैंने। और अभी मैंने ये 7 दिवसीय पैदल उपवास पद यात्रा की केकड़ी से थोड़े टाइम पहले। अच्छा। IASS मेरठ वाले से गोपाल जी शास्त्री के द्वारा जी। तो 2 टाइम खाली नींबू शहद पानी ओनली, और 40-45 किलो पर डे पैदल चलना। अच्छा। ये अद्भुत यात्रा थी। हमने इसको, मतलब लोग कहते हैं ना कि खाने में शक्ति है, और हम बिना खाए 1 गिलास सुबह 1 बजे 12-1 बजे और 1 गिलास शाम को, बरोबर। तो ये नींबू शहद पानी पी के हम 40-45 किलोमीटर चले रोजाना। कितने दिन? ये 7 दिन तक। 7 दिन तक चले। फिर भी आराम से यात्रा? आराम से, बिल्कुल एकदम। कोई मतलब ऐसा कोई भी ऐसा नहीं कि घर जाके ऐसा
थक गए या वो हो गए, कुछ नहीं है मतलब। अच्छा, इतनी उम्र में भी ये हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब खाने में शक्ति नहीं है, खाने से तो आलस आता है और खाने से बीमारियाँ आती है। कम खाएं। ताकत खर्च करनी पड़ती है खाने को पचाने में, ये भी अनुभव किया है ना कि भाई इसको पचाने में। जीवनी शक्ति जो है वो एक तो खाना बनाने में भी खर्च होती है, बिल्कुल, पचाने में भी खर्च होती है और उनको निकालने में निकालने भी में खर्च होती है। खर्च होती है। ध्यान से और अच्छी गहरी नींद से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। बहुत सुंदर अनुभव है। शिवकांता बेन, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पहले अस्थमा था। हम्म, अस्थमा था तो वो पंप लेती थी 2 टाइम से, दोनों टाइम, बराबर। और उससे फिर थोड़ा फर्क पड़ता। कई बार ऐसा हो जाता कि भाई डॉक्टर से भी वो नहीं होता, फिर नेमोलाइज करवाना पड़ता, हाँ हाँ नेमोलाइज कराना पड़ता था। और ऐसे फिर जो उसके बाद में ये 5 साल पहले से इसमें गए हाँ जी, लोना वाले कैंप में, उसके जी। बाद मेरे फर्क। वेरी गुड। कोई पंप है नहीं। पंप नहीं है न कोई दवा। बराबर है। दवा भी कभी कभार कोई ले लेती हूँ, एक दवा वेद जी की है जो, हाँ हाँ, ये बाकी नहीं, 100%। रोज हाँ, नहीं, रोज किसी की नहीं लेती। ठीक है। और हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से भाई जी, आपका परिचय और यहाँ आने का उद्देश्य, और आप भी अभी फॉलो कर रहे हैं तो आपके अंदर भी क्या चेंजेस दिख रहे हैं, वो थोड़ा अनुभव शेयर कीजिए। मैं नीमच मध्य प्रदेश से किशोर कुमार लालवानी बोल रहा हूँ। और एनडीएस के बारे में जैसे मालूम पड़ा तो पहले नहीं जानते थे, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मालूम पड़ा। और जिग्नेश भाई के बारे में मालूम पड़ा तो हमने इस कैंप को करना शुरू किया है। पिछले 4-5 दिन हो गए हैं हमको और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। मेरी युगल है, मतलब मेरी पत्नी, जिनको कैंसर है ब्रेस्ट का, उनके हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं। और उनको जो एनिमा दिया जा रहा है और जो यहाँ के प्रिकॉशन हैं या यहाँ के जो गाइडेंस हैं उसके आधार पर हम चल रहे हैं। और अभी हमारी एक बहन यहाँ आई थी नीमच से, वह भी काफ़ी 15 दिन रह कर गई हैं। उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनका अनुभव बहुत प्यारा था। इस वजह से भी हम लोग यहाँ आना उचित लगा हमको। वैसे प्रणाली बहुत अच्छी है और शायद इसका परिणाम बहुत अच्छा है। जैसे कि भाई जी अभी जयपुर से आए हैं, उन्होंने बताया 4 साल से वो चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे परिणाम आने की संभावनाएं हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लोग भी इसको अपनाएं और अच्छा जीवन जिएं, निरोगी जीवन जिएं। यही एक कामना भी है और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि फॉलो किया जाए इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत को फॉलो करने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। आप यहाँ आए तो आपने भी अभी सिर्फ और सिर्फ रो डाइट ले रहे हैं। हाँ, और इनसे आपके वजन में कोई थोड़ा वजन लगभग ये मान के चलो कि मेरा 93 केजी था, अभी 93.5 था शायद लगभग। और अभी मेरे ख्याल से 90 के और 91 के आसपास। पिछले 3 दिन ही हुए मुझे आए हुए यहाँ पर भी। 3 दिन के लगभग हुए हैं, क्यों नीमच से निकले 5 दिन हो गए मुझे। हाँ जी। 3 दिन हुए मुझे। 3 दिन में मेरा लगभग 3 किलो वेट कम हो गया है। खाने पीने की याद, रोटी या थेपले कुछ याद आ रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और इवन मैं लगभग यहाँ आने के बाद जो जूस वगैरह ग्रीन जूस पिए हैं और टमाटर जूस पिया है, उसके पानी की भी व्यवस्था, मतलब मेरी इच्छा नहीं हो रही कि पानी पीऊँ मैं। हाँ। लगभग मैंने पानी पिया ही नहीं है। कभी लिया होगा तो 1-2 घूंट पानी लिया होगा। कल मेरा पूरा फास्टिंग भी रखा था मैंने, 24 घंटे का लगभग। वो पानी की ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मुझे पानी पीना है या मुझे कुछ खाना है। मैं और खींच सकता था, लेकिन मैंने आज ब्रेक दिया। मैंने कहा 1 आध दिन और रुक करके फिर लेंगे वापस फास्टिंग। तो आज यहाँ भाई जी का भी स्वागत है बहुत, और अच्छे तरीके से फॉलोअप ले रहे हैं। और आपकी वाइफ हैं, उसमें चेंजेस आने में मेरे ख्याल से थोड़े दिन लगेंगे। वो कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। तो पेनफुल हैं काफ़ी, बहुत पेन है उनको, और फिर भी हौसला अच्छा है उनका। उनकी क्या क्या बीमारियाँ जो? उनको रिमोटॉइड आर्थराइड है, सोराइसिस है, और ब्रेस्ट कैंसर है, एसएलई करके एक बीमारी भी है। ये सब चीज़ें, ब्लड प्रेशर भी है। पर लगता है कुछ यहाँ से कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा उसके लिए, ऐसी उम्मीद।
मसल्स उनकी एक हाफ एक बाह जो है पूरी सूजी हुई है अभी, और उसमें काफ़ी पेन उसी में है, कंधे में और उस मसल में पेन बहुत ज़्यादा है। उसी का ही थोड़ा इंतजार है कि थोड़ा वो कम हो जाए तो बराबर। अच्छा है। अभी हुए 2 दिन 3 दिन ही हुए, हमारा तीसरा दिन है लगभग। 22 तारीख को हम यहाँ आए थे। ओके, थैंक यू। और आज हमारे साथ वीडियो में जुड़े हैं, ओम शांति। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पिताजी हैं गिरधर भाई, और मेरे अंकल भी हैं हरकिशन भाई, जो रिटायर PSI हैं। तो वो लोग भी आज कुछ न कुछ अच्छे तरीके से न्यू डाइट सिस्टम को समझ सके हैं, और कुछ मात्रा में NDS को फॉलो भी कर रहे हैं। खाने पीने में भी उनका काफ़ी संयम है, और ख़ास करके जो एनिमा प्रयोग दिया जाता है, संजीवनी क्रिया, वो दोनों कर रहे हैं। तो संजीवनी क्रिया से मेरे पिताजी का वज़न तो लगभग 10-15 kg कम हुआ है, और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। एक टाइम या फिर कोई कबार 2 बार, लेकिन हल्का भोजन लेते हैं। तो जो भी बड़े आयु वाले हैं, स्वल्प आहार लेंगे, कम से कम मात्रा में भोजन लेंगे तो स्वास्थ्य ही बढ़िया से बढ़िया रहेगा। और बड़ी उम्र में भी आप देख रहे हैं, आपकी उम्र भी मेरे ख्याल से 70 है, 70 के आसपास 3 लोग बैठे हैं जो एनीमा स्वस्थ तरीके से कर रहे हैं। मतलब एनीमा से कोई डरने वाली बात नहीं, बड़ी उम्र में भी एनीमा लिया जा सकता है और सेहतमंद है, कोई नुकसान नहीं है। अंकल, आपका कोई एनीमा लेने से कोई नुकसान या कोई डर वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से एनीमा किया जा सकता है। और हमारे दीपक भाई हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पोरबंदर में आए हुए हैं, और सुंदर तरीके से आप YouTube पे जूम मीटिंग पे देखते होंगे, और खुद का भी 5-7 साल का सुंदर अनुभव है, और दूसरों को फॉलोअप अच्छे तरीके से ले रहे हैं। और अंत में मैं परिचय करवाना चाहूँगा BK जयेश भाई, जो जामनगर से हैं, और बाबा के यज्ञ में लगभग 25-30 साल से समर्पित हैं, और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से थोड़े साल पहले वो जो आपका फील्ड कौन सा था? पोस्टल डिपार्टमेंट। हाँ, पोस्टल डिपार्टमेंट, उनसे वो रिलीज़ हुए हैं, और अभी तो बिल्कुल ही बाबा की सेवाओं में और बेहद की सेवाओं में प्रवृत्त हैं। ख़ास हम उनसे ही मोटिवेट हुए थे। न्यू डाइट सिस्टम को आज से लगभग 10 साल पहले बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जाना, पहचाना, और खुद ने भी फॉलो किया था, और उनके पास से भी हम काफ़ी सारी रेसिपियाँ सीखते थे, और खुद घर पे ये सारी रेसिपियाँ भी बनाते, हमारे सेंटर पर आते तो भी बनाते थे। आज उनका जीवन पूर्ण रीति से संयमित है, और स्वस्थ तरीके से अपना डाइट को मेंटेन करके वो जी रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि न्यू डाइट सिस्टम में बिल्कुल ही पका हुआ भोजन नहीं खा सकते। अगर उनकी मात्रा संयमित कर दी जाए, कभी कभी कर दी जाए, तो स्वस्थ रहा जा सकता है और पूर्ण निरोगी जीवन जिया जा सकता है। आज जयेश भाई, आपके साथ कोई शरीर के साथ कोई रोग वगैरह, व्याधि, बीमारियां कुछ नहीं है? संपूर्ण स्वस्थ है। संपूर्ण स्वस्थ हैं। उनका एक ही कारण है, वो जानते हैं शरीर को कैसे साफ रखा जा सकता है। तो जयेश भाई, आपका न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आपका खुद का ओपिनियन, और दूसरा यहाँ का डिवाइन लाइफस्टाइल की एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बताइए। न्यू डाइट सिस्टम जो है बहुत अच्छी है। मैंने भी पिछले कुछ साल पहले लगातार 4 साल फॉलोअप किया था, और बहुत लोगों को करवाया भी था, और उससे मेरा करीबन 15 किलो वज़न कम हुआ था। अच्छा। और अभी भी मैं मैक्सिमम उसको फॉलो करता हूँ, और उसमें जो एनिमा सिस्टम बताई जाती है वो बहुत अच्छी है। आप सिर्फ एनिमा भी लेंगे तो भी आपकी बहुत सारी बीमारी कम हो जाएंगी, और मैं भी अभी एनिमा का प्रयोग अभी भी करता हूँ, और वो बहुत ही अच्छा है। और भोजन में भी अभी हम वही न्यू डाइट सिस्टम कुछ फॉलो कर रहे हैं। मतलब अभी भी दोपहर को हम सलाद लेते हैं, और सुबह भी थोड़ा लाइट हल्का सा कुछ फ्रूट वो लेते हैं, और रात को भोजन करते हैं। लेकिन इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, और उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है।
और ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है, आप अपने लाइफ में फॉलो करके अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं और अपने अंदर स्फूर्ति, उमंग, उत्साह, खुशी भर सकते हैं, क्योंकि उसको पाचन होने में, डाइजेस्ट होने में कम समय लगता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग भी इसको फॉलो करें, बहुत अच्छा है। और यहाँ आकर हमने जो देखा, ये यहाँ एक्टिविटीज़ चलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे वो भक्ति में सिंपल बताते हैं कि महात्मा बुद्ध के पास एक माता अपने बच्चे को लेकर गई थी कि इस बच्चे को बोलो कि गुड़ नहीं खाए। तो महात्मा ने बोला 15 दिन के बाद आया। तो 15 दिन के बाद फिर गए तो महात्मा जी ने बताया बच्चे गुड़ नहीं खाना है। तो माता ने बताया कि आपको इतना ही बोलना था तो उस दिन क्यों नहीं बोला। तो उसने बताया कि 15 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे कम किया। तो यहाँ भी मैंने आकर देखा कि यहाँ जो भी समर्पित स्टाफ है और ये जिग्नेश भाई है, उसके साथ है जितने लोग हैं, वो सब पूरा फॉलो करते हैं खुद अपने लाइफ में। उसकी भी दिनचर्या यही है भोजन की। फिर वो लोग दूसरों को बताते हैं, इससे लोगों के ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है। और यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है उनके प्रति एक भावना है कि हमें दूसरों को रोग से मुक्त करना है, वो उनका संकल्प हमें बहुत अच्छा लगा। और परमात्मा उसको आगे बढ़ाए और सबको दूर दूर तक उनका मैसेज जाए और सभी लोग उसको फॉलो करें, ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयेश भाई, धन्यवाद। और बस वीडियो के अंत में सभी के लिए, सभी आत्माओं के लिए शुभकामनाएं, शुभ संदेश यही है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, मस्त रहें और सभी का मंगल हो, सब दुख, पीड़ाओं और बीमारियों से मुक्त रहें और स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। ओम शांति। ओम शांति।